स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई बहन ट्यूटोरियल में। सिलाई बहन ट्यूटोरियल में आज बेसिक पार्ट ऑफ स्टिचिंग कोर्स का टॉपिक 11 कराएंगे। 11 टॉपिक हमारा जो है सिंपल पेटीकोट की कटिंग, इसे गोल सिलाई बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपने पिछले 10 कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। बाकी के जो हमने 10 कोर्सेज कराए हैं तो अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा आपका। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप उसे अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक 11। टॉपिक 11 में हमने जो आपको सिंपल पेटीकोट के बारे में बताना है, जो गोल साया होता है जिसमें हमारी कोचिस यानी जो हमारी प्लेट्स पड़ती होती हैं वो वाली साया है हमारा। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, इसमें हमें 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम कपड़े की मेजरमेंट कर लेते हैं कि कपड़ा जो हमारा कितना मीटर है। अगर इसमें हल्की सी कम भी है तो कोई बात नहीं, चल जाता है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये हमारी लेंथ है, तो इस लेंथ से हमने इसको मेजर करना है। ये पूरा लेंथ है हमारा, देखिए पूरा ये लेंथ है। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे कि हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ से हम इसको मेजर कर लेते हैं इंची टेप की सहायता से। मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि जब हमें कपड़े की मेजर करनी होती है तो हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ये हमारा सेंटीमीटर है। अगर बॉडी से मेजर करना होता है तो हम इंचेस का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं। देखिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर कपड़ा होता है। तो यहाँ पर हम मेजर करते हुए जाएंगे, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर आएगा उससे हम वहाँ से फोल्ड कर देंगे। आपको मैं इसमें बता रही हूँ कि कपड़े को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, कि कितना मीटर, जो मीटर्स में मापते हैं तो उसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर आ रहा है 100 सेंटीमीटर, देख सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर हमारा 100 सेंटीमीटर है। तो हमने अगर कपड़े को, आप देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, इसे हमने इस तरह से टर्न फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि कितना मीटर कपड़ा है। देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से आएगा, और इस दोनों को हमने इस तरह से मेजर करना है। तो ये देखिए यहाँ तक आया हमारा। देखिए हल्का सा जो है हमारा कम है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 या 3 सेंटीमीटर कम होगा। तो इससे कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतनी से कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसे हम कटिंग करने के लिए अब स्टार्ट करते हैं। कटिंग कैसे करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, से हमने जो साया की कटिंग करनी है, जो हमारे पेटीकोट है, तो इसका हमने ये लेंथ है, आप देख सकते हैं ये ऐसे है। तो ये हमारा जो होता है चौड़ाई होता है, और ये है लेंथ। तो हमने लेंथ की तरफ से इसका कमर पट्टी निकालना है। कमर पट्टी निकालने के लिए हम लेंथ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखना है। ऐसे आपने रख देना है इसको, और यहाँ से आप मेजर करके देखेंगे, क्योंकि हमें जो कमर पट्टी चाहिए 5 या 6 इंच का ले सकते हैं। और अगर 5 का ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 से और अच्छी लुक आती है इसकी, और 6 ले भी सकते हैं। तो हम इसमें 5 इंच की जो है कमर पट्टी ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये 5 इंच की मैं कमर पट्टी ले रही हूँ। तो कमर पट्टी जो हमारी, इसकी जो लेंथ है, हमने जो कमर पट्टी निकालनी है वो हमने लंबाई की तरफ से निकालनी है। तो यहाँ से मेजर करते हैं, ये हमारा 5 इंच यहाँ मार्क करेंगे, और एक यहाँ मार्क करेंगे, और ये दोनों मार्क को हमने स्केल से मिला लेना है इस तरह से। और इसको हमने कट कर लेना है। ये हमारे कमर पट्टी है। तो हमारी कमर पट्टी निकल चुकी है। अगर आप इसकी जो है, इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ानी चाहते हैं, अगर इसकी जो लेंथ आपकी जो कमर पट्टी की चौड़ाई है कम है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ सकते हैं। यहाँ से इसके मेजर की करके, यहाँ से माप जो है हमारा मेजर करके, यहाँ से इस सेम कमर पट्टी निकाल कर और इसमें ऐड कर सकते हैं जितना आपको ऐड करना है। तो अगर आपका इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे इस तरह से बना लिए। कमर पट्टी हो गई हमारी। अब यहाँ से आपने निकालना है इसका जो हमारा फीता होता है वो निकालनी है। तो देखिए लेंथ के हिसाब से निकालिए। लेंथ की ये हमारी डबल कपड़ा है तो हमने एक सिंगल कपड़े से निकालना है। इसे इस तरह से खोल देंगे
उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच मेजर करेंगे। 1 इंच की हम जो फीता निकाल रहे हैं यहाँ पे 1 इंच रखकर एक मार्क करके और हल्का सा कट लगाएंगे यहाँ पर। और इसे हमने आगे इस तरह से ऐसे निकालना है, क्योंकि इस तरह से निकालने से ये सीधी है, लेंथ इसकी है लंबाई की तरफ से, ये आसानी से निकल जाता है। इसे कटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा जो है, जो इसकी डोरी है निकल चुकी है फीता। अब हमने क्या करना है, इसका जो मेन कटिंग करना है। हमने तो कमर पट्टी निकाल लिया, फीता निकाल लिया, अब हम इसके मेन की कटिंग करनी है, मेन जो पार्ट्स होती हैं। तो देखिए ये हमारी लेंथ है, तो लेंथ हमने पहले फोल्ड करके कमर पट्टी निकाल लिया था, लेंथ के हिसाब से हमने डोरी निकाल लिया था। अब लेंथ को हमने इस तरह से देखिए पूरा खोल दिया है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको लेंथ में पूरा बिछा लिया है, मतलब लेंथ से हमने कमर पट्टी निकाला था, लेंथ से हमने डोरी निकाला था और लेंथ से हमने इसकी जो दोनों पल्ले हैं निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया है, खोल कर इसे लेंथ में। अब ये वाले जो पार्ट है हमारे, इसको अलग कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लेंथ में मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है यहाँ से, आप देख सकते हैं। इसे चौड़ाई में नहीं लेना, इसे चौड़ाई में नहीं लेना, आपने लेंथ में लेना है, जो लंबाई में लेनी है। तो इस तरह से रखने के बाद मैं इसे यहाँ से जो अलग कर देंगे पार्ट इसके, जो हमारे पास ये दोनों जुड़े हुए हैं पार्ट, इसे अलग कर देंगे। तो हमारे सिंपल पेटीकोट की जो कटिंग है, सिंपल गोल साया जैसे बोलते हैं, तो इसकी कटिंग बस हमारी इतनी है। इसमें और कुछ हमने कटिंग नहीं करना है। स्टिचिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या स्टिच करना है। तब तक इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल है, मैं आपको उसकी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बता देती हूँ क्या करना है। यहाँ ये हमारी कटिंग हो चुकी है और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 9 और 10 जो टॉपिक था हमारा, उसका प्रोजेक्ट फाइल में क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी जो है, हमने यहाँ पर इसकी जो कमर पट्टी है वो रख लेनी है और इसकी जो फीता है वो रख लेना है। और स्टिचिंग के टाइम में इसका स्टिच करके बताऊंगी आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक हम आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल भी दिखा देते हैं किस तरह से इसको करना है। प्रोजेक्ट फाइल में मैंने आपको बोला था कि हमारे जो 9 और 10 टॉपिक है उसमें आपको क्या लिखना है वो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 टॉपिक हमारा जो था, 9 टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने मशीन की नॉलेज देनी थी। तो मशीन की नॉलेज देने में आपको मशीन की कोई भी पिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है तो लगा सकते हैं, या अपने हाथ से ड्रॉ करने तो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ, मशीन की साफ सफाई, मशीन में तेल डालना, पैरों से मशीन चलाने की प्रैक्टिस, बिना धागा के मशीन चलाना, ये मेरी 9 टॉपिक की है। उसके बाद हाफ डन और फुल डन मशीन में जो भी आपको प्रॉब्लम्स मैंने बोला था कि 9 टॉपिक में, कि आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं दोनों मशीन के बारे में। अब आपके पास टॉपिक 10 है। टॉपिक 10 में हमें क्या सीखना था कि मशीन के बारे में आप क्या सीख सकते हैं, जैसे कि सीधी सिलाई चलाना कैसे आना चाहिए, गोल सिलाई कैसे चला सकते हैं, जिगजैग सिलाई कैसे चलाते हैं, पतली सिलाई कैसे चला सकते हैं। तो ये 9 और 10 टॉपिक की जो असाइनमेंट आपकी प्रोजेक्ट फाइल में क्या लिखना है वो मैंने बता दिया। अब आपको हम ये जो टॉपिक 11 है, टॉपिक 11 में मैंने आपको बताना है कि इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो आप इस तरह से हमारे साथ बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो अपनी कोई भी डायरी है उस पर आप मेन पॉइंट्स जो है नोट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ये सिंपल जो पेटीकोट है गोल साया, वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है कटिंग करके, जैसे मैंने आपको समझाया कि लंबाई में ये कमर पट्टी निकाला हुआ है, फीता निकाला है और लंबाई से इसको फोल्ड करके हमने इसको अलग कर लिया पार्ट्स। तो ये आप अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो छोटा सा कोई भी कपड़े पर रख के, छोटा सा कोई भी कपड़ा हो आपके पास तो उसका बना सकते हैं, कोई भी पुराना कपड़ा है तो उसका भी बना सकते हैं। अब इसकी जो कटिंग के बारे में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कुछ जरूरी बात है। देखिए कुछ जरूरी बातें हैं कटिंग ऑफ सिंपल पेटीकोट। सबसे पहले आपको कपड़ा का मेजरमेंट करना पड़ेगा। कुछ जरूरी बातें जो हैं उसमें क्या आता है आपको, ये हर पेटीकोट यानी कि आपको गोल पेटीकोट बनाना हो, 4 कली का पेटीकोट बनाना हो, 6 कली का बनाना हो, उस सब में आपको ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले कपड़ा काटने के लिए हमें कपड़ा को मापना पड़ता है कि कपड़ा को 2 मीटर है कि नहीं। अगर कपड़ा 2 मीटर से कम है तो साया पेटीकोट हल्का छोटा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर हल्का सा
3 या 4 सेंटीमीटर कम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ज़्यादा 10 या 11 सेंटीमीटर कम है तो हल्का छोटा हो सकता है। हमें साया पेटीकोट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा की जरूरत पड़ती है। बाई चांस अगर कोई लेडी मोटी है, अगर देखिए जिसकी कमर मोटी है या उसका कमर के हिसाब से हम कमर पट्टी बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर और कपड़ा की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वहाँ पे कपड़ा लिया हुआ था। कमर पट्टी अगर आपको और ज़्यादा बड़ा बनाना है, चौड़ा बनाना है, तो आप वहाँ से कमर पट्टी को और कटिंग करके बना सकते हैं। तो कपड़ा कटिंग करने से उसमें क्या होगा, कपड़ा कम हो सकता है, लंबाई कम हो सकती है, तो इसलिए आपको 25 सेंटीमीटर और कपड़े की जरूरत पड़ सकती है। आगे क्या है, अगर कोई लंबा है तो भी आप हमें 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। अगर कोई लंबा है या कोई किसी की कमर मोटी है तो आप उसमें 25 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप कमर पट्टी एक्स्ट्रा निकालेंगे तो आपका जो कमर पट्टी एक्स्ट्रा निकालने के बावजूद भी आपकी जो लंबाई होगी कम नहीं होगी। आगे है इसकी कटिंग। ये आपकी जो जरूरी बातें हैं तीनों आपके पेटीकोट में यही बातें आपकी नोट रखनी होगी। कटिंग जो है आपकी गोल साया सिंपल पेटीकोट काटने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़ा को लंबाई में मोड़कर, जैसे मैंने आपको बताया, कपड़ा को लंबाई में मोड़कर 5 या 6 इंच की कमर पट्टी निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कमर पट्टी हमने निकालने के लिए कपड़ा को लंबाई में मोड़ा था और उसमें 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। फिर लंबाई से ही सिंगल कपड़ा में 1 इंच का डोरी निकालें, फीता जो होता है वो निकाल लेना है। जैसे मैंने आपको कटिंग करते समय पॉइंट्स बोले थे, आप उससे भी नोट कर सकते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ जो वो नोट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कटिंग किया हुआ है मैंने वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे फिर कपड़ा को खोल कर लंबाई में, जैसे मैंने बोला कपड़ा ये डबल करके हमने कमर पट्टी निकाला था तो उससे आप खोल देना है। खोलने के बाद लंबाई में डबल कर देंगे, यानी डबल पार्ट्स दोनों को इस तरह से हमने एक साथ कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मोड़कर उसे फोल्ड कर देना है और दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। हमने अलग कर लिया था, आपको याद होगा। इस तरह से गोल साया की कटिंग होती है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल का है, जिसमें आपको अगर पेस्ट करना है, लिखना है तो आप प्रोजेक्ट फाइल पे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं तो अपनी कोई भी डायरी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस आप कभी साया बनाते हैं, गोल साया जो बनाना होता है, अगर आपको बनाना होता है तो आप कुछ भूल जाते हैं तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कुछ भी पॉइंट्स अगर भूल रहे हैं। तो इस तरह से हमारी टॉपिक 11 कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप इस कोर्स को अच्छे से करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, टॉपिक अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इसकी साया की पेटीकोट जो हमारा हमने कटिंग किया है उसकी स्टिचिंग है। तो उम्मीद है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस कोर्स को कंप्लीट करिए अच्छे से। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।